नमस्कार, मैं लीना आर्या आपका स्वागत करती हूँ वेव न्यूज ब्रॉडकास्ट में। चलिए एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पे। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 22,065 नए मामले पिछले 5 महीने में सबसे कम। आईसीएमआर ने बताया कि कोरोना वायरस के लिए कल तक कुल 55,60,655 सैंपल्स किए गए हैं, जिसमें से 9,06,65 सैंपल के कल टेस्ट किए गए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,065 नए मामले सामने आए हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले 5 महीने में यह आंकड़ा सबसे कम है। पिछले दिन 354 लोगों की मौत हुई है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि अब तक कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले संख्या काफी ज्यादा है। इस समय भारत में संक्रमण से ठीक होने वाले की दर यानी रिकवरी रेट 94%, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। और साथ ही साथ आपको बता दें वैक्सीन का हाल। भारत में वेबसाइट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2021 में कोरोना के कहर से मिलेगी मुक्ति। सीरम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया आधार पूनेवाला का दावा है कि उनकी कंपनी को इन महीने के अंत में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। देश की विभिन्न राज्यों में वैक्सीन की स्टोरेज वितरण की टीकाकरण को लेकर तैयारियां की जा रही है। बिहार के गया बेखौफ अपराधियों ने हथियारबंद लुटेरों ने 4 घरों में डाका डाला, 10 लाख रुपए कैश और गहने लूटे। अपराधियों में शासन और प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है। एक ओर मुख्यमंत्री नीतीश का लॉ एंड ऑर्डर्स पर सख्ती बरतने की निर्देश दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर अपराधी एक से बढ़कर एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यह मामला गया का है। जिले का बेलागंज थाना क्षेत्र का गोबराहा टोला जहाना में रविवार की रात हथियारबंद अपराधियों ने भीषण डाका डाला। मौके पर पहुंची बेलागंज थाने की पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। गया में 6 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी विटामिन ए की खुराक, जिसे आपके नन्हे मुन्ने बच्चे पूरी तरह से तंदुरुस्त रहें, उनके शरीर के सभी अंगों का सही तरीके से विकास हो, आंखों की दृष्टि सही रहे और साथ ही साथ अंदर से वह मजबूत रहे। इसके लिए विटामिन ए की खुराक जरूरी है। इसको देखते हुए गया जिले में 23 से 26 दिसंबर तक अभियान चलाकर बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। आरके मंत्री लगातार किसानों के आंदोलन को लेकर अपील कर रहे हैं, लेकिन मामला कृषि कानूनों की वापसी पर अटका है। दोनों पक्ष के पीछे हटने को तैयार नहीं। किसान बैठे हैं और सरकार कानून वापस नहीं लेने पर अड़ी है। तो अब आगे क्या? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों से एक बार फिर से सरकार के साथ बातचीत करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा है कि यह किसानों का मुद्दा है और इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सरकार में किसी भी तरह से किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। वहीं राजनाथ सिंह ने भी ये भी कहा है कि हम किसानों की बात सुनने को तैयार हैं। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे निकलेगा समाधान? सरकार बातचीत के रास्ते की बात कर रही है, लेकिन असली पेंच कृषि कानून को लेकर फंसा है। इस बीच देश के अलग अलग राज्यों से 10 किसान संगठनों ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की। किसान डटे हैं और सरकार कानून वापस नहीं लेने पर अड़ी है। आंदोलन जारी है। क्या यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? इसके लिए आगे बने रहिए और देखते रहिए वेव न्यूज ब्रॉडकास्ट।